आप जानते हैं कि आपका कमज़ोर शरीर शक्तिशाली और स्वस्थ बन सकता है। बीमारियां पास भी नहीं आएंगी, बस आपको शरीर के 4 विशेष अंगों पर सही तेल का प्रयोग करना होगा। आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, अपने शिष्य को समझा रहे थे कि जिस तरह पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के कुछ अंगों पर तेल लगाने से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और बलशाली बन सकता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हम अपने शरीर के इन 4 विशेष अंगों पर नियमित रूप से तेल लगाते हैं तो हमारा शरीर अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लेता है और हमें ज़्यादा समय और खर्च की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 4 जगह है और किस प्रकार का तेल हमें लगाना चाहिए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुम जानते हो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों से हमारे शरीर में 3 दोष उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन दोषों का असंतुलन ही हमारी बीमारियों का कारण होता है। जब हम शरीर के इन 4 अंगों पर तेल लगाते हैं तो ये दोष संतुलित हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। पहला स्थान है नाभि। गुरु ने कहा, नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, जहाँ हजारों नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं। नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाने से शरीर ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तब वह अपना छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वह शुद्ध नहीं रहता। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो हम लोग शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन दोनों बातों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह शुद्ध सरसों का तेल होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है। लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वह तेल बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले होते हैं जिससे वह तेल साफ हो जाता है। इसलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपनी आंखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का आपको प्रयोग करना है और आपको रात के समय अपने नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ यह है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि आपने पाचन कार्य में कार्य करती है, लेकिन जब आपकी जठराग्नि बंद हो जाती है तो आप जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, वह आपके शरीर में लग ही नहीं पाता, जिससे आपको भूख कम लगती है और फिर वो भोजन में पेट में सड़न मचाता है। तो नाभि में तेल लगाने से यह जो जठराग्नि है वह बढ़ती शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से बचता है तो उससे जो भी पाचक रस निकलते हैं वह भी एक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा यह है कि इसके आपकी अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में काम करने वाली वायु होती है और यह जो वायु है यह मलों के विकास से संबंधित है, यानी कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन बाहर निकालने का कार्य करती है। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मल विकास नहीं होता, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्र में जो महिलाओं का मासिक अधिक प्रेरणा होती है उसमें भी यह उपयोगी है। और मूत्र विकार से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी यह उपयोगी होती है। तो यह अपान वायु को संतुलित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है जो इससे आपकी त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्लो आता है। आपने सुना भी होगा कि जब हमारे होंठ फटे हैं तो हमारे दादा परदादा ये सब कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो, ठीक हो जाएगा। और हाँ, ऐसा भी होता है, नाभि में तेल लगाने से कभी होंठ नहीं फटते हैं, स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। दूसरा स्थान है पैरों के तलवे।
पैरों के तलवे पर तेल लगाने से नसों में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे नींद अच्छी आती है और शरीर की थकान दूर होती है। तलवों पर कांसे के बर्तन से मालिश करने से विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने समझाया, शरीर की सभी नस पैरों के तलवे से जुड़ी होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक होती है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर करना चाहिए, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। और पैरों के तलवे पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है, फिर उन पैरों को अच्छे पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जब आपके पैर एकदम से सूख जाएं, तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उससे अपने पैरों के तलवे पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उससे अब पैरों की मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितनी भी गंदगी रहती है वह सब बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन जब हम पैरों में खस करते हैं तो आपके पैर थोड़े से काले होने शुरू होते हैं। इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ कम होते हैं, जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं। तीसरा स्थान है सिर। सिर में तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक तनाव दूर करता है। शुद्ध सरसों का तेल आपके सिर पर लगाना है, इसके अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी तरह और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, आपके बाल काले घने होते हैं, आपको अच्छे से नींद आती है, गहरी नींद आती है। आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। जब आप बालों को जड़ों पर तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं और वह अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। चौथा स्थान है नासिका। गुरु ने कहा, शुद्ध देसी घी या तेल की कुछ बूंदें नाक में डालने से मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, एलर्जी से राहत मिलती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी घी के एक एक बूंद अपने नाक में डाल देनी है। नाक में घी डालने के इतने फ़ायदे होते हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। और अगर किसी के अंदर पागलपन है, 24 महीने के अंदर ही उसका पागलपन भी ख़त्म हो सकता है। यदि किसी के कान में पर्दे में छेद है तो वह भी बिना ऑपरेशन के 3-4 महीनों में ठीक हो सकता है। नाक में जितना भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन सभी 4 अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ हैं वह सभी बाहर आ जाते हैं और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा, हमेशा ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु ने कहा, बौद्ध तथा कथा सुनाई। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया और संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने राजा की परीक्षा ली और उसे राज्य के प्रमुख मार्गों पर नग्न होकर चलने वाले स्वयं को जूते मारने का आदेश दिया। राजा ने बुद्ध की शर्त मानी और ऐसा ही किया। इस परीक्षा के बाद राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे समझाया कि अब उसे संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार समाप्त हो चुका है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है और हमें उसे कैसे संजोना चाहिए। शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस कथा से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने शरीर के चारों अंगों पर तेल लगाना ना भूलें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का वास होता है।